हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। ये हमारा एनसीईआरटी बुक जो है 10th क्लास का है, चैप्टर नंबर 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाता है परीक्षा के लिहाज से। ये प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता हम कहते किसे हैं? प्रायिकता जो है ये गेम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये आपको चैप्टर है। प्रायिकता का मतलब संभावना, किसी काम के होने की संभावना या नहीं होने की संभावना, उसी को हम प्रायिकता कहते हैं। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, शायद कोई, जैसे हम सपोज बोलते हैं कि आज बारिश होगी, अब हमने बोला अनुमान लगाया तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। राम दिल्ली जाएगा, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो जब कभी भी कोई घटना घटता है ना तो वो दो होते हैं उसके, एक होता है निश्चित, एक क्या होता है? निश्चित घटना, निश्चित घटना, और दूसरा होता है अनिश्चित घटना। ठीक है ना? निश्चित का मतलब वो होबे करेगा, नहीं होने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मान के चलिए अगर कोई खेल हो रहा है दो आदमी के बीच में, अगर राम और श्याम मिलकर कोई गेम खेल रहा है तो अगर राम जीतेगा तो निश्चित है कि श्याम हारेगा, तब ना निश्चित हुआ कि श्याम हारेगा। अगर श्याम जीतेगा तो राम हारेगा, दोनों में से दोनों नहीं जीत सकता है, या तो एक जीतेगा या एक हारेगा, ये निश्चित बात है। उसी प्रकार इसी का एक और आता है संभव, संभव घटना या असंभव घटना। संभव घटना और असंभव घटना क्या होता है इसको ध्यान दीजिए। संभव का मतलब होता है जो संभव है। जैसे मान के चले अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे पढ़ाने से पहले हमने 10 लीटर पानी पिया, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। कोई आदमी 10 लीटर पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। तो ये क्या हो जाएगा? असंभव घटना। अगर हम ये बोलते हैं कि किसी परीक्षा में, मैट्रिक की परीक्षा में 500 नंबर का परीक्षा होता है, इसमें एक बच्चा को 510 नंबर आ गया, क्या ये संभव है? आप कहेगा सर या तो एग्जामिनर पागल होगा, या सर आप पागल हैं, या हमको पागल समझ रहे हैं। 500 का परीक्षा हुआ और 510 नंबर कैसे आ जाएगा? ये एकदम असंभव बात है। वेरी गुड। तो हमने देखा कि घटना दो आधारित होता है, एक होता है निश्चित घटना और एक होता है असंभव घटना। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0, और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होता है 1। जब कोई घटना निश्चित 100% श्योर की होबे करेगा तो उसका प्रायिकता कितना होता है? 1। और असंभव घटना जो होगा ही नहीं, असंभव है, हो ही नहीं सकता, उसका जो प्रायिकता होगा वो हो जाएगा 0। क्या इस बात को समझे आप लोग? जो घटना होना एकदम निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। नोट करके लिख लीजिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता बराबर प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है। आपको परीक्षा पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 बोलिएगा। नोट नंबर 2 आपको पूछेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा? असंभव, जो संभव है नहीं है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये जान गए? अच्छा, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। नोट नंबर 3, किसी प्रायिकता का, किसी घटना के प्रायिकता का यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर इसी का परसेंटेज पूछेगा तो 100% होगा। क्या हो जाएगा? 100%। अगर परसेंटेज पूछा किसी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और किसी घटना का अधिकतम मैक्सिमम परसेंटेज क्या होगा, तो 100%। 100% से कोई ज्यादा नहीं हो सकता है। हम आगे आपको समझाएंगे कैसे होता है, इसको समझ गए? तीसरा नोट लिख लीजिए, किसी प्रायिकता का जो मान होगा, प्रायिकता का मान वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऋणात्मक का मतलब माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। 5वां, प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। समझ गए? प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान हो क्या सकता है? जब 0 से माइनस में नहीं हो सकता है या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा माइनस में हो जाएगा, 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है? तो प्रायिकता का जो मान होता है प्रायिकता का जो मान होता है वो या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। समझ में आया? 0 से छोटा नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या तो क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। किसी भी घटना की प्रायिकता, ये समझ लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, 0 भी नहीं हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, 0 के बराबर 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये कई बार पूछ देता है कि आपको देता है में कौन सा सही, तो ये आपको हमेशा से इसको याद कर लीजिएगा। 0 का प्रायिकता का क्या मान होगा? ये 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, ना तो 0 से छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है। तो क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ गए? अच्छे से अगर आप समझ गए होंगे तो हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान माइनस में नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान हमेशा कहाँ होगा? या तो 0 या 1 के बीच में होगा, या 1 होगा या 0 होगा। इससे ना तो 0 से छोटा होगा ना 0 से बड़ा होगा। अब कैसे होगा? सवाल कैसे पूछता है वो ध्यान दीजिए। आपको परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मान के चलिए कोई खेल खेल रहा है,
तो ए अगर कोई गेम खेला है और बी अगर गेम खेला, दोनों आदमी मिल करके, कोई भी क्रिकेट, कोई भी हम जैसे खेलते हैं कोई भी गेम, कबड्डी हो या लूडो हो या बैट बॉल हो या फुटबॉल हो, अगर ए को जीतने की प्रायिकता अगर 0.46 है तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? दो आदमी मिलकर के गेम खेल रहा है, ए को जीतने की प्रायिकता 0.1 है तो बी के 0 की प्रायिकता क्या हो जाएगा? बी का जीतने का। जब भी कोई गेम होता है तो वो 1 के लिए होता है, समझे ना? उसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 1। जब दो आदमी मिलकर खेला, ए और बी मिलकर खेला तो 1 के लिए खेला, 1 ही होगा। तो ए का जीतने का चांस कितना है? 0.46। यहाँ लिखेंगे 0.46 प्लस बी बराबर में 1। तो बी का क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 0.46। इसको 1 दशमलव इसमें नहीं तो दशमलव प्रमाण से बैठाएंगे, 0.4 लिखेंगे, अब घटाएंगे 10 में जाएगा 10 में जाएगा तो 4, 9 में जाएगा तो 5, 0। ये कितना हो गया? 0.54। जब भी हमारे पास अगर किसी गेम के लिए अगर जीतने वाले का चांस ये है तो दूसरे का जीतने वाले का चांस क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड। अब अगर आपको कोई परसेंटेज में दे, ये तो मान में दिया रहेगा, परसेंट मान हमेशा 1 होता है, और जब परसेंटेज देता है तो दोनों मिला करके ए भी जो भी खेले, ए भी खेले या जो भी खेले, दो आदमी खेले, प्रतिशत हमेशा 100 से अधिक नहीं हो सकता है। अगर हम बोलते हैं अगर इसी गेम को अगर ए को जीतने का चांस अगर 40% है तो बी को जीतने का चांस कितना रहेगा? किसी गेम को खेला ए और बी दोनों मिल करके, अगर ए को जीतने का परसेंट 40% है तो बी को जीतने का परसेंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो दोनों को जोड़ कितना होता है? 100%, क्योंकि गेम 100% का ही होता है। अब 100% का जो होता है तो ए को 40%, तो ए की जगह लिखेंगे 40% प्लस बी की जगह तो बी लिखाएगा बराबर में 100%। अब बी बराबर हो जाएगा 100% माइनस में हो जाएगा 40% बराबर हो जाएगा 60%। ये कितना हो जाएगा? 60%। ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 100। ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 1। प्रतिशत में जब रहेगा तो वो 100 हो जाता है और मान में जब दिया रहेगा तो 1 होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत का मतलब जैसे 100%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, बटे में 100। तो इसको प्रतिशत जब हटाएंगे, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो इसके बटे में क्या लिखना पड़ेगा? 100। काटेंगे तो क्या हो गया? 1। तो 1 का मतलब हो गया 100%। समझ में आया? 1 का मतलब क्या हो गया? 100%। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम ये प्रतिशत वाला और ये वाला हम समझ गए तो हम थोड़ा सा अब आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमने भी इसको समझ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम वो ये बता रहे हैं कि बाबू रे अगर सपोज दैट कोई आदमी गेम खेला है, कोई भी सपोज कोई गेम खेला है, कोई भी टीम है, जैसे अभी क्रिकेट टूर्नामेंट चला है, वो आईसीसी वर्ल्ड कप क्या चला है? आईसीसी वर्ल्ड कप चला है। अब अगर बोलेंगे कि इंडिया अगर खेल रहा है, इंडिया अगर खेल रहा है तो अगर इंडिया के जीतने का प्रतिशत अगर 90% है तो हारने का प्रतिशत क्या होगा? बताइए कोई बच्चे। 90% चांस है कि वो जीत जाएगा, तो हारने का क्या हो जाएगा? है ना, जीत का चांस, इंडिया के जीत का चांस है, जीत का चांस है 90%, तो हार का चांस क्या हो जाएगा? 10%। समझ में आया? गुड। अगर हम ऐसे बोले कि अगर इंडिया के जीतने की प्रायिकता है 0.46 तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? हम इसको 1 में से घटाएंगे, तो जब इसमें 1 में से घटाएंगे तो हम 1 पे 2 को जोड़ बैठाएंगे और 0.4 से लगाएंगे, 10 में 6 गया तो 4, 54। कितना हो गया? 0.54 हो गया। तो हमने क्या देखा कि जब कोई घटना घटता है तो घटने का और नहीं घटने का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटने और नहीं घटने का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। उसको कैसे इस बुक में दिया जाता है? किसी प्रायिकता संभावना, और इवेंट माने क्या होता है? घटना। किसी घटना के घटने की संभावना और प्लस में किसी घटना के नहीं घटने की संभावना का योग 1 होता है। समझ गए? नहीं घटने वाला में कैसे समझेंगे? जिसके ऊपर में रेखनी लगा रहेगा। ये हो गया घटने की संभावना, ये हो गया नहीं घटने की संभावना। घटने की प्रायिकता या नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है 1। अब सवाल आता है अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर 0.74 है, अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.47 है तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसको क्या करेंगे? हम 1 में से इसको घटा देंगे। जब भी घटाएंगे उसको 1 में से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 2 जीरो आएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, इधर गया 9 में 7 गया तो 2.0 आंसर आएगा। कैसे घटाएं? तो 1 को हम लिख लेंगे और 2 को जीरो बैठा देंगे, यहाँ 0.7 लिखेंगे, ये दशमलव जोड़ है, 0.6 हो जाएगा। तो जब कभी भी ये आप इसको याद कर लीजिए, किसी घटना के घटने और उसके नहीं घटने का जो योग होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा और सीखा होगा। ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अब हाँ अगले वीडियो में क्या क्या सीखेंगे ध्यान दीजिए। अब घटना खेल से आधारित तो क्या क्या खेल है, पहले जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो सिक्का वाला सीखेंगे। किसका वाला सीखेंगे? सिक्का से रिलेटेड सवाल सीखेंगे। दूसरा हो जाएगा पासा। पासा का मतलब होता है छकड़ी। लूडो देखे ना, लूडो का जो छकड़ी होता है, बचपन में खेलते हैं छकड़ी। छकड़ी मतलब आप देखते होइएगा, अब कभी देखिएगा, पासा छकड़ी हो गया। तीसरा हो जाएगा आपको सॉरी पासा, हाँ ठीक है। तीसरा हो जाएगा ताश। ताश वाला हम आपको सिखाएंगे। ताश जो खेलता है अल्प, जो कैसा होता है, इक्का दुक्की सब होता है, ताश वाला। चौथा जो होता है वो होता है कंचा या गेंद। इससे रिलेटेड हम आपको क्या करेंगे, तो बारी बारी से इसका अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, एक ही में नहीं। हम एक बार एक वीडियो बनाएंगे सिक्का से रिलेटेड, पासा से रिलेटेड, ताश से रिलेटेड और कंचा से रिलेटेड। तो बच्चों ये हमारा 4 वीडियो बनेगा, आप उसको आराम से देख करके एक एक चैप्टर को अच्छे से समझ आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।